हेलो एवरीवन, दिस इज तुषार तिवारी। वेलकम टू आकाश स्मार्ट एजुकेशन। कैसे हैं आप लोग? आई होप तो अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूं क्योंकि आपका प्यार और सपोर्ट हमेशा मेरे साथ है। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत थैंक यू यार, इनकम टैक्स के फर्स्ट पार्ट को आपने बहुत प्यार दिया है। तो आज हम लेके आए हैं इनकम टैक्स का सेकंड पार्ट, उसको भी इसी तरह से प्यार दीजिएगा। आपका सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि आपका पैसा आप हैं तभी मैं हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था यार, ठीक है, लेकिन आप में से किसी ने नहीं बताया। देखिए, क्वेश्चन जो भी पूछता हूँ वो कहीं ना कहीं रिलेटेड होते हैं, तो उनको बताया जरूर करिए। क्वेश्चन था पर्सन हु कैन अर्न। क्वेश्चन क्या था? पर्सन हु कैन अर्न। ठीक है, देखिए, अगर स्टडी को पनिशमेंट की तरह लेंगे तो ये तीन शब्द आप कभी नहीं समझ पाएंगे, और अगर पनिशमेंट को आप इंजॉयमेंट की तरह लेंगे तो आप इनके लिए तीन शब्द बहुत सरल है। मैंने यहाँ तो ये लिखा ही नहीं कि 1 करोड़ या 1 रुपया। पर्सन हु कैन अर्न, पर्सन हु कैन अर्न, हु कैन अर्न, हु कैन अर्न, जो कमा सकता है 1 रुपया या 1 करोड़, उसका बात नहीं है। ठीक है, तो आप सभी पर्सन हैं, आप सभी पर्सन हैं क्योंकि आप कमा सकते हैं, आप इनकम कर सकते हैं, अर्न कर सकते हैं। ठीक है, इसी से रिलेटेड एक नया वर्ड आया है, स्वाद चखिएगा, नया वर्ड है एससीज, ASSEE, एससीज। जो आपने पर्सन को गलत समझा होगा होगा ये वही है। जो आपने पर्सन को गलत समझा होगा तो यही है, क्योंकि ये होता है टैक्स पेयर। क्या होता है? टैक्स पेयर। और आप पर्सन तो हो सकते हैं लेकिन आप एसएससी हो ये जरूरी नहीं है। और अगर आप एक एसएससी हैं तो आप पर्सन तो डेफिनेटली हो। मैंने बताया ना, पर्सन तो सबको ही होते हैं। आप भी पर्सन, मैं भी पर्सन, कोई छोटा बच्चा वो भी पर्सन, हर कोई पर्सन है। लेकिन क्या वो एसएससी है? नहीं, क्योंकि एसएससी का मतलब होता है टैक्स पेयर, जो टैक्स पे करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई स्टूडेंट होगा तो उसके पिताजी टैक्स पेयर होंगे, ना कि वो। जैसे कि मैं, हाँ मैं पर्सन भी हूँ, एसएससी भी हूँ, क्योंकि मैं टैक्स भी पे करता हूँ। ठीक है, तो पर्सन हु कैन अर्न एसएससी टैक्स पेयर, एसएससी टैक्स पेयर। मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछूंगा, उसका आंसर आपको मुझे देना है। आप टैक्स पे करेंगे ईयरली, मंथली या डेली? आप दिन वाइज, डे वाइज टैक्स पे करना चाहेंगे, मंथ वाइज टैक्स पे करना चाहेंगे या साल वाइज? आप कहेंगे सर ईयरली करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? ईयरली। am I राइट? वीडियो पॉज करके सोचिएगा इस बारे में। फिर मैं पूछूंगा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि आप किस ईयर के हिसाब से पैसा देना चाहेंगे, टैक्स देना चाहेंगे, सॉरी, कैलेंडर ईयर के हिसाब से या फाइनेंशियल ईयर के? तो आप कहेंगे सर फाइनेंशियल ईयर के। ठीक है ना, आप कहेंगे फाइनेंशियल ईयर। सबसे पहले फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक होता है तो मैं आपको बता दूं। फाइनेंशियल को हिंदी में बोलते हैं वित्तीय वर्ष। क्या बोलते हैं? वित्तीय वर्ष। और वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से टू 31 मार्च तक, 1 अप्रैल टू 31 मार्च तक। फिर मैं पूछूंगा, आप इनकम करते करते देना चाहेंगे टैक्स? इनकम करने से पहले टैक्स देना चाहेंगे या इनकम करने के बाद में टैक्स देना चाहिए? तो आप कहेंगे सर मैं तो इनकम करने के बाद में टैक्स देना चाहूंगा, इनकम करने के बाद में, है ना। तो आपके जो 3 आंसर आपने मुझे दिए हैं, इन 3 आंसर से ही मैं अपना नेक्स्ट टॉपिक उठाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं गाइस कि एक लड़का है जिसका नाम है नीरज। ठीक है, एक लड़का है जिसका नाम है नीरज। नीरज, ठीक है, अपने दोस्त वाजिद से कहता है, नीरज अपने दोस्त वाजिद से कहता है, भाई 3 फाइनेंशियल ईयर है, 16 से 17, सॉरी 2 फाइनेंशियल, 16 से 17, 17 से 18, ये फाइनेंशियल ईयर है गाइस। ठीक है, तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। उसने कहा 3 फाइनेंशियल ईयर है, 16, सॉरी 2 फाइनेंशियल है, 16 से 17, 17 से 18। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, अगर मैं पूछूं 17 जनवरी 2017 किस खंड में पड़ेगा? ये खंड 1 है, खंड 1, और ये खंड 2।
मैं पूछूंगा 17 जनवरी 2017 किस में खंड में पड़ेगा, सोचिए किस खंड में पड़ेगा, वीडियो पॉज करके सोचिए किस खंड में पढ़ना चाहिए। भाई सीधी सी बात है, मार्च में खत्म होगा तो 17 जनवरी तो यही पड़ेगा ना, 17 जनवरी 2017, समझ गए ना। तो खंड 2 में अगर आप डेट रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते फाइनेंशियल ईयर में तो आपको टैक्सेशन पे करने में दिक्कत होगी, ठीक है। मैं ऊपर का सारा हटा देता हूं, क्योंकि ऊपर का हम थोड़ा सा काम में लेने वाले हैं। अब देखिए, ये मैंने क्या सांप दौड़ा है, नहीं, ये है इनकम अर्न। अब मैंने आपसे बताया था अभी कि हम क्या करते हैं, पहले कमाते हैं और बाद में टैक्स देते हैं। तो हमने इस साल कमाया, अब टैक्स किस साल दोगे, अगले साल तो दोगे, अगले फाइनेंशियल ईयर में तो दोगे। तो 16 से 17 में तुमने जो इनकम अर्न की उस पर टैक्स कब दोगे तुम, 17 से 18 में टैक्स दोगे। कब दोगे, 17 से 18 में टैक्स दोगे। टैक्स इज पेबल, ठीक है, टैक्स इज पेबल, टैक्स इसमें टैक्स दिया जाएगा, किसमें टैक्स दिया जाएगा, इसमें टैक्स दिया जाएगा। समझ में आ रहा है, कोई डाउट नहीं ना। तो हम लोग टैक्स जो देते हैं वो किस साल में देते हैं, पिछले जो गुजर गया, ठीक है, गुजर गया लास्ट ईयर, तो गुजरे को क्या बोलते हैं, प्रीवियस। क्या बोलते हैं, प्रीवियस। क्या बोलते हैं, मैं सही से लिख देता हूं, ठीक है, प्रीवियस, ठीक है, प्रीवियस ईयर वो होता है जिसमें हम पैसा कमाते हैं। तो फिर जिसमें टैक्स होता है उसको क्या कहते होंगे, उसको बोलते हैं असेसमेंट ईयर। क्या बोलते हैं, असेसमेंट ईयर। आप कहोगे लिखा क्यों नहीं, क्योंकि असेसमेंट ईयर बनने का भी एक मेथड है। सबसे पहले जब हमारे पास इनकम आएगी सीधा उठा के टैक्स दे दोगे, उठा के दे दोगे टैक्स, कैसे दोगे, लेकिन उसको तय तो करना पड़ेगा। अब आप कहोगे, आप ही तो बताया था पहले टैक्सेबल इनकम निकालेंगे फिर उससे टैक्स कैलकुलेट करेंगे। जी हाँ, पहले हम करेंगे डिटरमाइन। क्या करेंगे, डिटरमिनेशन, इसीलिए इसको बोलते हैं डिटरमिनेशन ईयर। क्या बोलते हैं, डिटरमिनेशन ईयर। क्या बोलते हैं, डिटरमिनेशन ईयर। डिटरमिनेशन का मतलब होता है तय करना, आप पहले तय करोगे, फिर उसको क्या करोगे, उसको कंप्यूट करोगे, कंप्यूटेशन। क्या करना पड़ेगा, कंप्यूटेशन, कैलकुलेट करना पड़ेगा, कंप्यूटेशन ईयर। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, कंप्यूटेशन को हिंदी में क्या बोलेंगे भाई, निर्धारण वर्ष। क्या बोलेंगे, निर्धारण वर्ष। इसी को लॉ मेकर ने नाम दिया असेसमेंट ईयर। इसी पूरे फॉर्मूले को लॉ मेकर या अकॉर्डिंग टू लॉ क्या कहता है, असेसमेंट ईयर। ASSESSMENT, असेसमेंट ईयर। लॉ मेकर ने इसको नाम दिया असेसमेंट ईयर। क्या नाम दिया, असेसमेंट ईयर, ठीक है। तो मैं यहां लिख देता हूं, ये क्या कहलाएगा, असेसमेंट ईयर। तो असेसमेंट ईयर कैसे बना, पहले हम उसको डिटरमाइन करेंगे, कंप्यूट करेंगे, इसी वर्ष जो निर्धारण है, इसीलिए इसको लॉ मेकर ने क्या नाम दिया, असेसमेंट ईयर। क्या नाम दिया, असेसमेंट ईयर। लोग आपको इतना लंबा डीपली पढ़ाएंगे नहीं, वो कहेंगे सीधा असेसमेंट ईयर पढ़ो बस काम खत्म। क्या करेंगे, असेसमेंट ईयर। मैं यहाँ पे एक और चीज डाल देता हूँ, ड्यू डेट। क्या डालते हैं, ड्यू डेट क्यों, यहाँ पे जो आपने कमाया था उसमें टैक्स देने का कोई ना कोई डेट होगी, उसी को बोलते हैं ड्यू डेट। अगर वो निकल गई तो उसके बाद हम आपसे कुछ ना कुछ ब्याज लेंगे। क्या लेंगे, कुछ ना कुछ ब्याज लेंगे। तो देखिए सबसे पहले आपके पास एक आया था टैक्सेबल रियल इनकम, टैक्सेबल इनकम। फिर अभी आज आपके पास आया पर्सन एसएससी, दो के दो जोड़े मिले। अब आपके पास एक नया जोड़ा आ गया, प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर। तो ये तो आपने डायग्राम से जान लिया कि असेसमेंट ईयर क्या होता है और प्रीवियस ईयर। अगर बाय डेफिनेशन आपसे पूछ लेता है कि डेफिनेशन बताओ, तो वो भी आपको मैं अवेलेबल कराता हूं, वो भी देखिए आप क्या होगा, ठीक है ना। गाइस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, बहुत सुपर कॉन्सेप्ट है और जितने भी फाइनेंस से जुड़े हुए बच्चे हैं उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है टैक्सेशन, और जितने नहीं भी जुड़े हैं उनके लिए भी है, क्योंकि टैक्सेशन से अवेयर होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रीवियस ईयर के बारे में, ठीक है ना। प्रीवियस ईयर के बारे में क्या है, प्रीवियस ईयर, द financial year in which income
इज अर्न, ठीक है ना। प्रीवियस ईयर क्या कहता है, द फाइनेंशियल ईयर इन विच इनकम इज अर्न। प्रीवियस ईयर उसे कहते हैं जिसमें इनकम मतलब आय कमाई जाती है, ठीक है ना, आय क्या की जाती है, कमाई जाती है। तो प्रीवियस ईयर क्या है, प्रीवियस ईयर में क्या होता है, द फाइनेंशियल ईयर इन विच इनकम इज अर्न, ये कहलाता है प्रीवियस ईयर। अब बात करते हैं असेसमेंट ईयर की, किसकी बात करते हैं, असेसमेंट ईयर, बहुत इंपॉर्टेंट है असेसमेंट ईयर, ASSESSEMENT असेसमेंट ईयर। तो असेसमेंट ईयर को जरा ध्यान से समझिएगा। द फाइनेंशियल ईयर, द फाइनेंशियल ईयर इन विच, ठीक है ना, इन विच tax is payable, in which tax is payable on taxable income earned, ठीक है ना, ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, ठीक है ना, ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। अब कहता है असेसमेंट ईयर क्या कहता है, द फाइनेंशियल ईयर इन विच टैक्स इज पेबल, मतलब जिसमें हम टैक्स पे करते हैं, ठीक है, ऑन टैक्सेबल इनकम अर्न, जो टैक्सेबल इनकम अर्न की है, कब, किस दौरान, ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर मतलब गुजरे हुए साल में, इस साल में जो हमने अर्न किया है उस पर हम यहाँ टैक्स देंगे, ठीक है ना। तो असेसमेंट ईयर क्या होता है, जहां पे हम टैक्स देते हैं अपने गुजरे हुए साल का, और प्रीवियस ईयर क्या होता है, जहां पे हम पैसा कमाते हैं या आय अपनी अर्न करते हैं। सपोज दैट, मैं इसको एक और एग्जांपल, आप इसको नोट कर लीजिए, मैं एक एग्जांपल से आपको समझा देता हूं, क्या है, ठीक है ना, वो एग्जांपल से मैं आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। वीडियो रोक के आप इसको नोट कर लीजिएगा। एक लड़का है जिसका नाम है सुमित, क्या नाम है, सुमित ने इनकम किया 16 से 17 में 5 लाख, ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दर्जन लाख 5 लाख, ठीक है, 5 लाख उसने इनकम की, ठीक है। अब वो जो ये इनकम किया है इस पर टैक्स कब देगा, 17 से 18 में, ठीक है। तो 17 से 18 में जब देगा तो वो क्या कहलाएगा, असेसमेंट ईयर कहलाएगा। सुमित के लिए क्या कहलाएगा, असेसमेंट ईयर कहलाएगा, ठीक है। और ये क्या कहलाएगा, प्रीवियस ईयर। तो आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, ठीक है, वो क्वेश्चन आप लोग मुझसे कमेंट में पूछेंगे। क्या क्वेश्चन होगा वो मैं अभी नहीं बताऊंगा, वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो इसी के साथ मैं वीडियो खत्म करता हूँ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। चलिए बाय बाय, टेक केयर।